नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा केवीएस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका कभी भी हो सकता है, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। वैसे भी इतना लेट हो चुका है रिजल्ट कि अब इंटरव्यू के लिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में अब बात करते हैं, इंटरव्यू में क्या करें जिससे कि इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा हो, 60 में से 60 नंबर आए। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जो आपको जाननी होगी, और उस बात में केवल दो चीजें हैं जो आपको करनी है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। वो दो चीजें क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है क्या पढ़ें। पहली चीज है क्या पढ़ें और दूसरी चीज है क्या ना पढ़ें। क्या ना पढ़ें, ये दो चीजें अगर आपको पता हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे इन दोनों को ही कर रहे हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहिए उसे भी पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ना चाहिए उसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कम पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्या ना पढ़ें को पढ़ रहे हैं तो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसका असर क्या पढ़ें इस पर पड़ रहा है। तो जानते हैं क्या ना पढ़ें। पहली चीज तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि केवीएस का कल्चर पढ़ रहे हैं। केवीएस का कल्चर पढ़ने पे लगे हुए हैं कि केवीएस के अंदर क्या होता है, केवीएस का बच्चे क्या करते हैं, दिनचर्या क्या होती है। तो इस पे उन बच्चों का करीब 50% समय जा रहा है केवीएस का कल्चर पढ़ने में। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर इंटरव्यू में केवीएस कल्चर से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, वैसे तो अगर पूछेगा भी तो उसका कोई भी इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, आपके नंबरों पे नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल ही व्यर्थ है, इसको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए आपको केवीएस कल्चर को, क्योंकि अभी आप केवीएस में जॉब नहीं कर रहे हैं जो आपको केवीएस का कल्चर पता होगा। अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आपको केवल पेडागोजी पता होनी चाहिए, सीडीपी पता होनी चाहिए, और जीके पता होनी चाहिए, और करंट अफेयर जो आप पेपर दे चुके हैं उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और दूसरी इंटरव्यू में क्या चीज होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट केवीएस कल्चर में नहीं आता है। केवीएस कल्चर एक दूसरी चीज है। अगर आप केवीएस में जॉब करने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवीएस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको केवल अपनी पर्सनैलिटी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू में वही 90% टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी का होता है कि आप क्लास में जाके कैसे एक अध्यापक के रूप में दिखेंगे, वो इंटरव्यू में आपको वहां दिखाना है। तो आपको पहली बात इंटरव्यू में ये इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, केवीएस कल्चर पढ़ने पे अपना टाइम की बर्बादी नहीं करनी है। दूसरी बात क्या पढ़ें, तो इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक की बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की। ये तो पढ़नी है आपको, कंपलसरी है ये। इसमें भी आपको ये नहीं है कि एक एक डिटेल में पढ़ें, केवल जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं अध्यापक के लिए उनको आप पढ़िए अच्छी तरह, बार बार पढ़िए। उनसे आपको बार बार पढ़ने से उसके अंदर की गहराई पता पड़ेगी, एक बार में आपको गहराई नहीं पता पड़ेगी। दूसरी चीज 10 टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो आप, जैसे जीके का बच्चा है कोई, मतलब 8 साइड से, तो वो 10 टॉपिक वैसे तैयार करे एनवायरमेंटल के। और जो साइंस साइड का है वो अपने कोई भी टॉपिक हो वो 10 तैयार कर ले, जिससे कि आपका वहां डेमो देने की बात आए तो अगर आप एक पढ़ा रहे हो तब तक कोई सर बोले आपसे कि ये नहीं आप कुछ और पढ़ाइए। तो मेन टॉपिक 10 होते हैं। 10 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और उनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेंगे वो आप बता देंगे। अब दूसरी बात, इसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आप अभी से डेली का पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी इंटरनेशनल और इंडिया का, बड़ी बड़ी बातें। तो ये चीज हो गई आपकी पढ़ने वाली। अगर आप इसे बंद कर देंगे केवीएस कल्चर को पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अगर आपसे इससे संबंधित सवाल पूछ भी लिया गया इंटरव्यू में,
तब भी आप अगर सॉरी कह देंगे सर मुझे नहीं पता, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटेंगे। और अगर आप बता भी देंगे तब भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपको ज्यादा नंबर दे दें। ये बस केवल आपकी टाइम की बर्बादी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो उससे आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं काटेंगे, क्योंकि इसकी नॉलेज होना स्वाभाविक नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसकी आकांक्षा वो नहीं कर सकते इंटरव्यूअर। दूसरी बात है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ये ऐसी चीज है कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एकदम अच्छी तरह दिखा सकते हैं जैसे आप हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपको क्या दिखाना है वहां पे कि आप टीचर के रूप में क्लास में कैसे दिखेंगे, तो वहां पे इंटरव्यू में ये होता है कि आपको अपने बारे में, अपनी खूबियों के बारे में बताना है जो आप में हैं। तो जब आप उन खूबियों को बताएंगे तो वो उससे संबंधित ही सवाल पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने किसी को मोबाइल दिखाया कि इसमें 8 GB रैम है और इसकी बैटरी 2 दिन चलती है, तो वो कहें ठीक है चला के दिखाओ, पता पड़ी कि उसकी बैटरी 2 घंटे भी ना चली, तो वो एक झूठ कहलाएगा आपका। इसीलिए आप जो भी बताएं, आपके पास जो भी मोबाइल हो, अगर आप उसकी सही बात बताएंगे कि इसकी बैटरी 1 दिन चलती है और इसकी रैम इतनी है, तो अगर सामने वाला क्वेश्चन करेगा या उसे टेस्ट भी करेगा तो उसको यकीन हो जाएगा कि आपने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, और आपको पूरे सच्चाई के नंबर मिलेंगे कि इसकी जो पर्सनैलिटी है एकदम ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्जुन है, अगर अर्जुन इंटरव्यू में जाए तो उससे पूछें कि आपको, आपकी क्या खूबी, आपको क्या पसंद है, तो वो कहेगा मुझे तीरंदाजी बहुत पसंद है, मुझे धनुष बहुत पसंद है, धनुर्विद्या। तो वो कहेंगे ठीक है, अब ये बताइए धनुर्विद्या में किस डिग्री पे कौन अगर चलाए तो सबसे लंबी दूरी पर जाएगा। तो वो अर्जुन अगर झूठ बोलता तो नहीं बता पाएगा। अब अर्जुन से धनुष के बारे में कोई भी बात पूछ लीजिए या धनुर्विद्या के बारे में कोई भी बात पूछ लीजिए, वो उसे एकदम सटीक जवाब देगा, और उसका अगर टेस्ट भी लिया जाए तो भी बिल्कुल सही कहलाएगा कि इसने जैसा बोला था वही है। तो लेकिन ये बात वही कह सकता है जो धनुर्विद्या में निपुण हो। अगर अर्जुन कह दे कि मुझे तलवारबाजी बहुत पसंद है, लेकिन उसे तलवारबाजी आती ही नहीं, उसे पसंद है धनुर्विद्या, तो वो तलवारबाजी से संबंधित जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सही नहीं बता पाएगा और उसके नंबर कम हो जाएंगे। इसी तरह आपकी भी कोई ना कोई खूबी होगी, आप उसे पहचानिए, लेकिन अभी आपकी वो जो खूबी है वो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसे पहले पहचानेंगे फिर उससे संबंधित आप अपनी नॉलेज पूरी 100% करिए, एक एक चीज बारीकी से उसको समझिए और याद करिए, उसमें अपना टाइम बिताइए। अपनी पर्सनैलिटी की जो कल्चर है आपका, आपका कल्चर, आपकी पर्सनैलिटी का कल्चर, उस पे उसकी जड़ें खोजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, उसी को पूछा जाएगा आपसे। अगर आपने कह दिया मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो ये नहीं पूछेंगे आपको खेलना कहाँ जाना पसंद है, आप बैटिंग करना चाहते हैं या बॉलिंग, वो क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर अर्जुन को धनुर्विद्या पसंद है तो अगर उससे पूछ लिया जाए कि इस साल धनुर्विद्या में इंडिया से किसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो बता देगा, क्योंकि वो उसे धनुर्विद्या पसंद है और वो उसकी सारी नॉलेज रखता है। वो शुरू से लेकर लास्ट तक धनुष का वेट कितना होता है, तीर का वेट कितना होता है, तीर कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ बता देगा। उसी तरह अगर आपने बोल दिया मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आपको क्रिकेट की बेसिक नॉलेज सभी होनी चाहिए कि बॉल का वजन कितना होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट के बैट का वजन कितना होता है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप कितने हुए, इंडिया ने कितने जीते, ये सभी चीजें। अगर किसी ने कह दिया, किसी लड़की ने कह दिया मुझे खो खो बहुत पसंद है, तो उसे खो खो से संबंधित पूछे जाएंगे। इसीलिए आप अपने को जानिए और अपने कल्चर को सुधारिए, अपने कल्चर के बारे में डिटेल से जानिए। अभी आप जो हैं आप उससे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन आप के वो टुकड़े टुकड़ों में पड़े पड़े हैं। आपकी वो कल्चर, आपकी पर्सनैलिटी का जो कल्चर है वो टुकड़ों में बिखरा हुआ है। आपको उसको समेटना है और उसको अच्छी तरह डेली पढ़ना है, अपनी पर्सनैलिटी को पढ़ना है आपको कि मैं क्या हूं, मुझ में क्या खूबी है जो मैं इंटरव्यू को बता सकूं, इंटरव्यू वाले सर को। तो ये आपको कल्चर इसका नहीं पढ़ना है, अपना कल्चर पढ़ना है, अपना। तो आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो
ये तो बिल्कुल ही टाइम ऑफ वेस्ट है। अगर आपको कल्चर पढ़ना है तो अपना कल्चर पढ़िए, और ये बुक मैंने कुछ बता दी करंट अफेयर टॉपिक, तो ये जब आप क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी आपकी कुछ थोड़ी बेहतर होगी। कम से कम 80% तैयारी आपकी इन चीजों से हो जाएगी जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं, और ये बातें आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।